सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज नीमका थाना की पावन ग्राम पर दौरा था। जिला बनने के बाद पहली बार वो नीमका थाना में आ रहे थे। ऐन वक्त पे कार्यक्रम निरस्त होने की सूचनाएं मिल रही है। क्या जानकारी है इस कार्यक्रम के बारे में? हमें जो जानकारी मिली वो कि आप और हम सब जानते हैं अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमेशा संवेदनशीलता का परिचय समय समय पर देते रहे हैं। ये उनकी अत्यधिक एक संवेदनशीलता का जीता जागता उदाहरण है कि इतने बड़े कार्यक्रम को निरस्त करके, जबकि चुनाव में लोग वोटों के लिए पता नहीं अपने लिए कितनी कितनी भाग दौड़ करके, भाजपा वाले लोग तो खून की होली तक रंगने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में, आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे और उन सबको छोड़कर जो धरियावत के पास जो एक महिला उत्पीड़न का जबरदस्त वाकया हुआ वो कल ही हुआ था, लेकिन आज बजाय सब कार्यक्रमों को निरस्त करके वहां पहुंचकर अपनी संवेदनशीलता का न केवल परिचय दिया है बल्कि एक मानवता का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ये तो हमें क्लियर है नहीं, ना मैंने सुना है ना मेरे को इन बातों का ध्यान है कि ऐसी कोई बात हुई है। बाकी ये यथार्थ है कि जब बूढ़ा साहब पहुंचे वहाँ तो उससे पहले मेरे पास समाचार मेरे पास भी आ गया था। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारी सरकार के खिलाफ कई बार वाहियात स्टेटमेंट देते रहते हैं। एक चरित्रवान मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ये कई बार अब सब तक बोलते रहते हैं। तो मेरे को जब ये समाचार मिला तो मैं तो स्टेज छोड़कर अपने ऑफिस में आ गया था। सुनने में आया कि उसके बाद वो गए और वो क्या रहा वहाँ का वातावरण। उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर भी लोगों को बुलाने के लिए वहाँ के एंकर और इन लोगों ने जब ये देखा कि मुख्यमंत्री महोदय लेट हो रहे हैं तब बुला लिया होगा, जैसा आपके पास समाचार है सुरेश जी वगैरह ने। लेकिन ये मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस संगठन से। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि जो हमारे संगठन कांग्रेस के प्रति या हमारे मुख्यमंत्री के प्रति खिलाफ अपशब्द कहे या बगैर की बात की वाहियात बात कहे और फिर वो स्टेज पर आए, तो मैंने यही अच्छा महसूस किया कि स्टेज छोड़ देनी चाहिए। आपके बारे में भी सर चर्चा हो रही है कि जैसे राजेंद्र हुड्डा मंच पे आए तो रमेश जी हैं जिन्होंने मंच को ही छोड़ दिया। कहीं नाराजगी मंत्री राजेश सिंह हुड्डा से है या फिर मुख्यमंत्री जी के कारण उन्होंने गलत बोला उनके कारण नाराजगी? उनके आचरण से है। उनका जो आचरण है बूढ़ा साहब का, जो बोलने की जो वाहियात बातें हैं वो उनको नहीं कहनी चाहिए। लेकिन पार्टी से उनको निष्कासित नहीं किया जा रहा। पार्टी में तो वो आज भी सदस्यता है कांग्रेस की उनके पास। आप भी जानते हैं ये टेक्निकल बिंदु है, इसको आप भी समझते हो और हम भी समझते हैं कि वाहियात, ये चुनाव का अब आखिरी समय आ गया और जब वो इतना वाहियात बोल रहा है, पार्टी बहुत बड़ी एक कांग्रेस एक अपने आप में एक विचारधारा का नाम कांग्रेस है। बहुत दिनों तक संयम धैर्य रखकर देखते हैं, लेकिन फिर भी ये जब इनकी अनाप शनाप बोलने की और वाहियात आरोप लगाने की जब प्रकाष्ठा हो जाएगी, जब हाईकमान इसके बारे में सोचेगा। सर, हम जैसे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे वहां सुरेश मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। जिला बनाने में अहम भूमिका आप किनकी मानते हैं, सुरेश मोदी की या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? श्री अशोक गहलोत जी की। इसमें कोई, इनको पता लग गया था वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए कि ये जिला बनने जा रहा है। इस जिले को बनाने में हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। अशोक गहलोत जी अगर नहीं चाहते तो जिला कैसे बनता। ये तो झूठ बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि ये हमारी ही देन है। नहीं, ये श्री अशोक गहलोत जी की देन है। अब की बार आप ये एक बात देखिए, ये जो आने वाला 23 का चुनाव है, ये 23 का चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी राजस्थान में तो कोई भाजपा में गहलोत जी के कैडर का आदमी नहीं बचा, इसलिए उन्होंने सबको अवॉइड कर दिया हाईकमान ने। और हाईकमान अवॉइड करके जो भी गहलोत जी का जवाब देना होता है उसके लिए या तो अमित शाह दौड़ कर आते हैं राजस्थान में और या गहलोत जी दौड़ कर आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस महानायक का सामना करना आज भाजपा के राजस्थान वाले के तो बस में नहीं है। इट मीन्स ये चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत बन चुका है। सर, कांग्रेस में नीमका थाना की बात करें तो गुटबाजी साफ नजर आती है। जनता के बीच हम भी जाते हैं तो ये क्या सत्यता है? कहाँ थी गुटबाजी? मैं वहाँ आज स्टेज पे बैठा था, सुरेश जी बैठे हुए थे, सुरेश जी के कार्यकर्ता भाषण दे रहे थे, मेरे को सम्माननीय शब्दों के साथ उच्चारण कर रहे थे और मेरा भी भाषण का नंबर आता तो मैं भी बोलता। लेकिन उससे पहले हमें समाचार मिला कि वो यहाँ आ रहे हैं बूढ़ा साहब, तो मेरे को जो है कुछ थोड़ा सा ओकड़ सा लगा।
थोड़ा सा कि पता नहीं क्या बोल दें। जब ये बोल रहे हैं, अगर स्टेज से बोल गए तब क्या होगा, तब मैंने स्टेज छोड़ना ही उचित समझा। सर, आपने भी टिकट के लिए नॉमिनेशन किया है, इसलिए बात करें अगर आपको टिकट मिलती है तो आपकी जो हम बात करें कि लड़ाई किनसे रहेगी, भाजपा से रहेगी या सुरेश मोदी से रहेगी? सुरेश जी से कहाँ रहेगी? ये जो आज विकास की जो रूपरेखा की बातें कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, सुरेश जी वगैरह भी कह रहे हैं, ये श्री अशोक गहलोत जी ने अब की बार जनता जनार्दन को लाभ दिया है। पूरे क्षेत्र को एक सर्वांगीण विकास की दृष्टि से देखा है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई एमएलए चाहे और सरकार से लड़कर जीत जाए। तो इसलिए श्री अशोक गहलोत साहब जिसको टिकट देंगे, हाईकमान जिसको टिकट देगा, मैं भी उनकी मदद करूंगा। और इन खिलाफत में तो कोई वजूद ही नहीं बच रहा है किसी का। भाजपा भी आज जो है मेन लड़ाई भाजपा से ही रहेगी। जी, आप क्षेत्र में लगातार तरीके से सक्रिय है सर, कौन सी परेशानियां हैं जो अभी जस की तस बनी हुई है? मेन परेशानी आज एक बात बता दें, महंगाई है, वो क्रिएटेड बाई बीजेपी। सबसे बड़ी आज समस्या यही है, घर का खर्च नहीं चल रहा लोगों का। डीमोनेटाइजेशन ने रुपए का जो प्रवाह था, जो मनी सर्कुलेशन था, उसको एकदम डेड कर दिया। उसकी वजह से छोटा दुकानदार रोता हुआ मिलेगा, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट रोता हुआ मिलेगा, और आम आदमी, आम मजदूर रोता हुआ मिलेगा कि आज पैसा कमाई आ रही है और कमाई आने के बाद में इस महंगाई ने सिलेंडर में 200 रुपए कम कर दिए, जबकि 450 का सिलेंडर था जब हमारी कांग्रेस सरकार ने छोड़ा इसको। तो आज जो है ना 450 500 पे लाते, तब तो हम कहते कि कहीं लाए हैं ये एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। कोई महंगाई कम नहीं की इन्होंने, और महंगाई की मार जबरदस्त पड़ रही है भाई, चारों तरफ से एक ही चीख निकल रही है। फिर विकास, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हमारा विकास जो है इनके बहुत आड़े आ रहा है। सर, जनता का आरोप है मोदी जी अगर मानेसर एपिसोड का हिस्सा नहीं होते तो नीम का थाना में बहुत अधिक विकास होता। क्या आपको भी लगता है? नहीं, गहलोत साहब ने ये भेदभाव तो नहीं किया। गहलोत साहब ने नीम का थाना की जनता को बहुत कुछ दिया। हम आभारी हैं। हर ये बैठी हुई है, ये कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता, ये बैठे हुए हैं हमारे उदयपुर वाटी से। आप ये देखो ना, आपके हमारे सबके सामने है, आंख मीच के दिया, वरना जिला बनाते ही क्यों? अगर उनको भेदभाव होता तो जिला बनाते ही क्यों? और जिला के अलावा 3 हॉस्पिटल आप मायने रखते हैं साहब। ये हॉस्पिटल जो बन के जो दिए हैं, एक हॉस्पिटल को अपग्रेड करके बाकी सामान दिया, एक महिला चिकित्सालय दे दिया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का चिकित्सालय दे दिया, एक कॉलेज दे दिया। जो कभी कॉलेज 65-70 कॉलेजों से पूरा राजस्थान चलता था, आज एक 350 कॉलेज इन्होंने जोड़ दिए, और उसमें नीम का थाना को भी जोड़ लिया। तो इट मीन्स ये तो कहना बिल्कुल गलत है। बाकी ये हकीकत है कि इन्होंने समभाव से पूरे राजस्थान को विकसित करने की एक जो रूपरेखा बनाई, अब ये 2030 जो बना रहे हैं, आप देखिए, एक महानायक अपना आप और हम सबका सौभाग्य है कि हम उस स्टेट में रह रहे हैं जिसमें अशोक जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। आज 2030 की रूपरेखा बनाने के लिए हमसे विचार लेने लग गए कि आप अपने विचार दीजिए। तो इसका मतलब फिर वो आदमी एक छोटे मानेसर जैसे, मानेसर में इन लोगों ने अपराध किया, वो अपराध जो है ना, इनको सजा ना, राम किसी को मारता ना हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। अपने को तो कांग्रेस को मजबूत करते हुए आगे व्यवस्था बनानी है, और उसमें अशोक गहलोत जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री के प्रति आज जो स्नेह भाव युवाओं में दिखा, लेकिन उनकी शिकायत थी कि नीम का थाना में मेडिकल जैसी सुविधा और आईटीआई कॉलेज जैसी मूलभूत सुविधा अभी भी वंचित है। अभी उसका जिस तरीके से कार्य चल रहा है वो कब पूर्ण होगा उस पे? इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, अगर अपन सारे टोटल इन एग्रीगेट अगर अपन नीम का थाना के विकास की बात करें, तो जो कभी नहीं हुआ वो हुआ इस 5 साल में। अगर एक दो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिसमें कुंभाराम का पानी भी तो इन्होंने अब की बार लास्ट में मंजूर किया है, वो अपने को अगली बार मिलेगा। तो अगली बार आपके युवाओं की बात आपने बहुत दमदार बात कही है, अगली बार ये बात भी जो है ना हम रखेंगे, पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे और मुखिया के सामने रखेंगे कि आईटीआई जैसी चीज़ें, क्योंकि बेरोजगार बच्चा भटक गया है इनके चक्कर में आके कि हम 15 लाख नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए भेज देंगे, हम 1 करोड़ नौकरी साल की साल देंगे। इनको जिता तो बैठे, लेकिन ये दाव पेच खेल के जीत जाते हैं
टीवी पे कंट्रोल करके, मीडिया पे कंट्रोल करके, और ये देते कुछ नहीं है। तो नौजवान जितना भटका है इनके कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने बहुत जोरदार बात कही है कि ITI की उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे अगली बार ये मिले। सर, नीम का थाना की जनता के लिए कोई विशेष संदेश आपका? नीम का थाना की जनता के लिए विशेष यही है कि ऐसा मुख्यमंत्री, हमें हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की स्टेट में और उनके अनुयायी के रूप में बैठे हैं जिसने आम जरूरतमंद को, आम गरीब को, महिलाओं को, बेटियों को, सबको सम्मान देने में, उनका मान सम्मान बढ़ाने में, उनका स्वाभिमान कायम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए भूल ना हो जाए अब